बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी अपनों के बीच में घिरते नजर आ रहे हैं। एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में एक दीवार नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण वोट चोरी के मुद्दे से खुद को दूर करते नजर आ रहे हैं, यानी कि वोट चोरी मुद्दे से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। एक और राहुल गांधी एक बार फिर से एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर हार की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेतागण हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। चाहे हम शशि थरूर की बात करें, शरद पवार की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या फिर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें, ये तमाम नेतागण हैं वो सभी लगातार अब राहुल गांधी से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो कौन कौन से स्टेटमेंट है, मतलब वो कौन कौन से बयान है जो बताते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी अब खुद के बीच में, अपनों के बीच में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्या कहा जो कि अब चर्चाओं का विषय बन चुका है। तो जानेंगे तमाम नेताओं के स्टेटमेंट के बारे में, जिस जो कि बताता है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में अब दरार देखने को मिल रही है और राहुल गांधी का सबसे प्रिय मुद्दा, या ये कहे कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा वोट चोरी का, वो अब हवा हवाई साबित हो रहा है। और ये तो बिहार की जनता ने सेट कर ही दिया है, लेकिन उसके साथ ही साथ अब जो इंडिया गठबंधन के नेतागण हैं वो भी राहुल गांधी का इसमें साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये मुद्दा है जिस पर आज बात करने जा रहे हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। 61 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें से कांग्रेस केवल 6 सीट जीत पाई। अब इसके बाद में तमाम नेतागणों का बयान सामने आया, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो राहुल गांधी, जो कि खुद ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ, लेकिन वही मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार की जनता ने जो फैसला लिया उसे वो स्वीकार कर रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के दो बयान हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इतर है, यानी कि दोनों ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन तब भी राहुल गांधी का मल्लिकार्जुन खड़गे साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे जो कि पहले से ही, यानी कि शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यानी कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए जो कि शुरू से निष्पक्ष नहीं था। राहुल गांधी को पहले से पता था कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, तो फिर वो चुनाव में लड़े क्यों? और क्यों वो बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा एटम बम फूटने वाला है और बिहार में महागठबंधन की सरकार फिर से सामने आएगी। लेकिन जैसे ही हार सामने आई उसके बाद में फिर से वही रटाई बात कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ। अब आता है एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पोस्ट, जिसमें वो कहते हैं कि बिहार की जनता ने जो फैसला लिया उसका हम सम्मान करते हैं। यानी कि बिहार ने जो वोट दिए हैं, बिहार ने जो जनादेश जारी किया है, जो जनादेश दिया है, उसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार किया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया और एनडीए की जीत को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी कहते हैं निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ ही नहीं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद में बात करते हैं शरद पवार की। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता शरद पवार से जब पूछा गया हार को लेकर, राहुल गांधी और महागठबंधन की बिहार में हार को लेकर, तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बताया महिलाओं का। उन्होंने कहा कि एम फैक्टर, यानी कि महिला सबसे बड़ी जीत का कारण बनी बीजेपी, यानी कि एनडीए का। इस वजह से, क्योंकि नीतीश सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि महिलाओं को बिजनेस के लिए और आत्मविश्वास के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। और इसके तहत उन्होंने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रचा कि 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल दिए गए।
यानी कि यहाँ पर सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं की कि 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, हमारी सरकार आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि तेजस्वी यादव ने किया था। बल्कि यहाँ पर नीतीश यादव ने साफ तौर पर 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल दिए और ये कहा कि जब आप बिजनेस शुरू करेगी तो धीरे धीरे आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले जाएंगे। और इसी को शरद पवार ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया एनडीए का, जिसकी वजह से एनडीए को 202 सीटें मिली। अब यहाँ पर शरद पवार ने यहाँ पर एक बार फिर से वो बात नहीं कही कि वोट चोरी हुआ था या फिर ईवीएम में खराबी थी, जो कि राहुल गांधी हमेशा से यही बात कहते हैं। ये बात शरद पवार ने नहीं कही। अब बात करते हैं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की। उन्होंने कहा कि इस पर चिंतन करना चाहिए। अगर हमारी हार हुई है, कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, तो जरूरी है कि इस पर हम विचार विमर्श करें, चिंतन करें। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोट चोरी की बात उन्होंने यहाँ पर रखी ही नहीं, तो वो भी साइडलाइन हो गए। अब इसके बाद में बात करते हैं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की। प्रियंका चतुर्वेदी से जब बिहार में चुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर बातचीत की गई मीडिया की ओर से, तो प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि मैं नीतीश कुमार की सरकार को यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, यानी कि सम्मान दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बधाइयां देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और इस एंटी इनकम्बेंसी को नीतीश कुमार ने खत्म किया और उसके बाद में एनडीए की सरकार बनी, तो उन्होंने शुभकामनाएं दी। मतलब उन्होंने भी साफ कर दिया कि यहाँ पर जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे, उसमें उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं रखा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। जब बिहार में कांग्रेस की हार, महागठबंधन की हार को लेकर सवाल किया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि जीत हार से सीख लेना चाहिए। मतलब उन्होंने यहाँ पे वोट चोरी की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी हार हुई है तो आप इससे सीख लें, ताकि आगे चल के कैसे आप इसको ठीक कर सके और अपनी हार को दोहराए नहीं। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि ये जो 10,000 वाली बात थी और उसके साथ ही उन्होंने 202 सीटों की बात कही, तो उन्होंने कहा कि ये तो हजम नहीं हुआ। हालांकि इस दोनों दौरान उन्होंने कटाक्ष किया, लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, जो कि राहुल गांधी ने कहा था। अखिलेश यादव के बाद में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की 2 सीटें जहां पर बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव हुए। इस दौरान जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर, मतलब कि बिहार के नतीजे देखकर मुझे अपनी हार का थोड़ा कम दुख हो रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर में 2 सीटें जहां पर चुनाव लड़ा उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने, लेकिन वो दोनों ही सीटें हार गए। उनके प्रत्याशी दोनों ही सीट पर हार गए, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि बिहार के नतीजों को देखकर मुझे अपनी हार का दुख थोड़ा कम हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वोटर अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी ने बिहार में निकाली थी, तो इस दौरान कई लोग, जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो राहुल गांधी के साथ इकट्ठा हुए थे। इस भीड़ को लेकर, इस लोगों की जनसमर्थन को देखकर ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन की आंधी आने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इससे बचने की कोशिश भी करनी चाहिए, ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने। यानी कि तमाम जो नेतागण हैं, उनके बयान से एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने वोट चोरी का जो मुद्दा था उससे बिल्कुल भी यहाँ पर समर्थन नहीं दिया है, जो कि राहुल गांधी अक्सर यही कहते नजर आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो डीके शिव कुमार की, जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की हार हो गई है, बिहार में महागठबंधन हार चुका है, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो थोड़ा सा गुस्से में नजर आए, वहां से चुपचाप निकल गए। अब इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो नेतागण है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या उसके अलावा शरद पवार हो, शशि थरूर हो या फिर अखिलेश यादव हो, ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं, उनमें से किसी ने भी वोट चोरी की बात को नहीं दोहराया या ये नहीं कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी अक्सर यही कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर बिहार में कांग्रेस की हार हुई है,
बिहार में महागठबंधन की हार हुई है। तो फिर राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां पर कांग्रेस की जीत हुई। और अंता विधानसभा सीट का एक बूथ ऐसा है जहां पर बीजेपी को 0 वोट मिले। ये मैं इसलिए बता रही हूं जिससे कि समझा जा सके, जो वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं, जो ईवीएम को दोष दिया जाता है और ये कहा जाता है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ, इससे समझ लिया जाए अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ है तो फिर बीजेपी को अंता विधानसभा सीट के बूथ पर 0 वोट क्यों मिले। अगर ऐसा होता तो वहां पर भी बीजेपी जीत जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है और जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसके लिए उन्हें सबूत पेश करने की जरूरत है। और दूसरी बड़ी बात, और जब वो वोट चोरी की बात राहुल गांधी कहते नजर आए तो उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक दूसरा जो चरण हो रहा था बिहार का उससे एक दिन पहले। और वो कहते हैं कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है, 22 लाख वोटों की चोरी हुई है। इस दौरान उन्होंने एक ब्राजील मॉडल उसकी तस्वीर भी दिखाई थी, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ। लेकिन जो बिहार की जनता थी वो इससे कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ये जो मुद्दा था वो भले ही देश का हो लेकिन हरियाणा राज्य का था और बिहार का ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया था, जिसके चलते ये जो वोट चोरी की बात राहुल गांधी कह रहे थे और हरियाणा का उदाहरण पेश कर रहे थे, उससे बिहार की जनता कनेक्ट नहीं कर पाई। और यही वजह है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने भले ही विचार मंथन चिंतन शुरू कर दिया है, लेकिन अब जरूरत है कि जो रटी रटाई बातें कही जाती है, जो हवा हवाई बातें की जाती है, उससे इतर जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर बातचीत की जाए और जो जनता ने जनादेश दिया है उसे स्वीकार कर लिया जाए। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि अगर आप अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद में फिर से जीत के लिए अग्रसर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलती है। जाते जाते तमाम जो नेतागण हैं और बिहार चुनाव में हार जीत को लेकर बस यही कहना चाहूंगी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हो कुछ भी, हार मानूंगा नहीं। ये लाइनें बिल्कुल सटीक होनी चाहिए चुनाव में, क्योंकि आप चुनाव एक ऐसा जरिया है जिसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपनी हार को स्वीकार करके आगे बढ़े और जीत के लिए लगातार प्रयास करते रहें। फिलहाल नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ